विधि से घनफल। और वैदिक विधि में कौन कौन सी विधियां देखो घनफल की। एक नंबर विधि आती है निखिलम विधि, 2 नंबर आती है सूत्र अनुरूपेण विधि, 3 नंबर विधि आती है आपकी एकाधिकरण पूर्वेण विधि। ये 3 विधियां हैं आपकी घनफल ज्ञात करने की। इसके घनफल ज्ञात करने की विधियां समझ गए। अब तीनों पे आपको एक एक प्रश्न बताता हूँ। निखिल विधि आप जानते हो, आधार उपादाय विधि भी इसको बोला जाता है, और एक अनुरूपण विधि है, तीसरी विधि है आपकी एकाधिकरण पूर्वेण विधि। सामान्यतः इसका सूत्र याद होना चाहिए, और इन तीनों का सूत्र आपको बता दूंगा। मोस्टली कौन सा, निखिलम और एकाधिकरण। आप देखो निखिल विधि का जो सूत्र होता है वो देखो, इसका सूत्र होता है संख्या प्लस में 2 गुणा विचलन, और अगले स्टेप में होता है 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, और अंतिम भाग में होता है विचलन का क्यूब। याद रखना है आपको, निखिलम विधि, निखिलम क्या भाई, निखिलम विधि में कितने पार्ट बनेंगे, 3, 1 2 3, समझ गए। इसी के साथ साथ आपको बताता हूँ एकाधिकरण पूर्वेण, इसमें पार्ट बनते हैं 4। एकाधिकरण पूर्वेण में क्या होता है, एक इकाई होता है और दूसरा अंक होता है दाई। आपको क्या करना है, दाई का स्क्वायर गुणा में दाई का 1 अधिक, दाई का 1 अधिक, फिर होता है दाई का स्क्वायर गुणा विचलन। तीसरा जो पार्ट होता है 3 गुणा इकाई का स्क्वायर, और अंतिम होता है इसका इकाई का क्यूब। मेरी बात को समझ गए होंगे। एकाधिकरण पूर्वेण में 2 चीज होती है, एक इकाई और दूसरा क्या होता है, दाई। ठीक है, इधर से स्टार्ट कर लो। ठीक है, याद करने का तरीका बता देता हूँ। जिस तरह से आपके पास एक संख्या है 2 और 4 यानी 24 है, कितना है ये आपका इकाई है, और ये क्या आपका दाई है। इकाई को उधर रखो और दाई को किधर रखो, इस तरफ। मेरी बात को समझ गए क्या। बात किसकी हो रही है, घनफल की। किसकी बात हो रही है, घनफल का मतलब होता है किसी संख्या का क्यूब, यानी किसी संख्या की घात कितनी होती है, 3 होती है। तो इधर देखो इकाई की घात कितनी, 3। तो आप अंदर आओगे तो क्या कर दो, एक घात कम कर दो। क्या कर दो, एक घात क्या कर दो, कम कर दो। तो देखो एक घात कम कर दी तो 3 के बाद में देखो एक घात कम करने के बाद 2 आ गया, इकाई का स्क्वायर होगा, 2 के बाद हम कितना आता है, 3 आता है। तो ऐसे क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ गए। इन दोनों सूत्रों को एक साथ क्यों बताया गया, देखो मेरी बात को समझ गए क्या। यहाँ पे विचलन है और यहाँ पे क्या है, इकाई क्यूब है। यहाँ पे विचलन का क्यूब है और यहाँ पे क्या है, इकाई का क्यूब है। इस कारण मैंने आप दोनों सूत्रों को एक साथ बताया। फर्क कितना है, यहाँ पे विचलन का स्क्वायर आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, इकाई का स्क्वायर। यहाँ पे विचलन का स्क्वायर और यहाँ पे इकाई का स्क्वायर, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दाई का स्क्वायर, इधर क्या करना आपको, दाई का स्क्वायर 2 आएगा, 2 कितने बार आएगा, दाई का मतलब दय का मतलब 2। यानी ये याद रखना है कि आपको दय यानी ढाई आ रहा है, दहाई आ रहा है, वो 2 बार आएगा। कितने बार आएगा, 2 बार आएगा। दोनों बार आएगा और स्क्वायर के रूप में आएगा, एक पहले पद में और एक दूसरे पद में। समझ गए। नाम है एकाधिकरण पूर्वेण। क्या नाम है, एकाधिकरण पूर्वेण। एकाधिकरण पूर्वेण, पूर्वेण का तो पहली संख्या का 1 अधिक, तो दाई का ही क्या करना है, 1 अधिक करना है, और आगे जाओगे तो क्या करना, आपको विचलन से गुणा करना। आपको इतना याद रखना है। ठीक है, जैसे ये पहला पार्ट, इसका दूसरा पार्ट, इस तीसरे में क्या है, यहाँ पे विचलन, तो यहाँ पे भी विचलन ही है, यहाँ पर भी क्या है, विचलन है। समझ गए क्या मेरी बात को। अब देखो इस सूत्र को कैसे याद करना, तो देखो विचलन की घात कितनी, 3। अंदर आओ तो एक घात कम कर दो, क्या कर दो, अंदर आओ तो एक घात कम कर दो, और गुणा में 3, कितना है 3। तो 2 के बाद में कितना आ गया, 3।
फिर वितरण की घात 2 है तो एक घात और कम कर दो, वितरण की घात 1 होगी तो 3 से ही कम कर दो, 2 हो गया। और प्लस में जो संख्या रखी वो संख्या यहाँ पे समझ गए होंगे। मेरे हिसाब से ये सूत्र आपको याद हो चुका होगा। अगर याद नहीं हो तो एक बार मैंने बताया उस तरह से इस सूत्र को याद कर लेना। और जैसे सूत्र को जितने बार नोटबुक में लिखोगे उतनी बार अच्छी तरह से याद होगा। तो बात करते हैं इस सूत्रों पे आधारित घनफल कैसे निकालते हैं। एक नंबर घनफल की विधि बताता हूँ आपको। जैसे आपको कह दिया जाए 12 का घनफल ज्ञात करो। किसका घनफल ज्ञात करना आपको? 12 का घनफल ज्ञात करना, यानी 12 का क्यूब ज्ञात करना है आपको। सीधा सा सूत्र है, संख्या प्लस में 2 गुणा विचलन। तो आप जानते हो कि निकल विधि में सबसे पहले क्या निकाला जाता है? आधार निकाला जाता है। यानी 12 का जो आधार कितना होगा? 10 हो जाएगा। और इसका दूसरा वितरण कितना हो जाएगा? 12 में से 10 घटा दो, कितना हो जाएगा? 2, यानी प्लस के 2 आ रहे। वितरण कितना आ रहा है इसका? 2 आ रहा है। इनको सूत्र में तो संख्या कितने आपके पास? 12 प्लस 2 गुणा वितरण कितना है? 2, फिर 3 गुणा वितरण का स्क्वायर, फिर वितरण का क्यूब। अब इसको हल कर लो। ये 12 और 2 14 कर दो क्या? ऐसा नहीं होगा। कैसे करना है? हमेशा यहाँ से स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं कि भी यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है? कभी उगुन ला दो, ऐसा नहीं करना है। क्या करना आपको? सबसे पहले गुणा होगा। क्या होगा? गुणा होगा। 2 दूनी 4, ये कितना हो गया? 4। 2 की क्यूब कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 2 को 3 बार गुणा करोगे ना, 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गई। अब देखो 12 4 16 हो गए, 4 4 12 हो गए, और ये 8। आपको बताया था निकले विधि से चाहे गुणा हो, चाहे वर्ग हो, चाहे घनफल हो, ठीक है? निकला विधि में जो आधार होता है, आधार में उपस्थित शून्य के हिसाब से यहाँ पे अंकों को उतारा जाता है। और यहाँ पे आधार में शून्य कितना है? 1 शून्य। कितना शून्य है? 1 शून्य। तो यहाँ पे 1 अंक उतरेगा, ये 8 इधर आ जाएगा, 12 का 2 आ जाएगा, 1 आगे जुड़ जाएगा, 16 रे कितना हो गया? 17। तो 12 का जो घनफल होगा वो कितना हो जाएगा? 1728 हो जाएगा। समझ गए? अगर इस प्रश्न में उपादार वाला क्वेश्चन आ जाए, कौन सा आ जाए? उपादार का मतलब जिस तरह से आपके पास एक संख्या आ गई, जैसे 32 का क्यूब करना। क्या करना? 32 का क्यूब करना है। ये पूरे को मिटाऊंगा नहीं, इधर वाले को देखो, स्टेप वही रहनी इस तरह से, ठीक है? तो थोड़ा क्लियर नहीं कर देता हूँ, दोबारा से कर देता हूँ। आधार इसका क्या रहेगा? 10 रहेगा। आधार इसका क्या रहेगा? 10 रहेगा। और इसका उपादान लिया जाएगा। उपादान ये किसके नजदीक लग रहा है? 30 के नजदीक। किसके नजदीक? 30 के। उपादान होगा वो 30 होगा। और इसका एक उपादान अंक लिया जाता है। उपादान 30 है तो 3 हो जाएगा, 7.5 तो 4 हो जाएगा, 20 है तो 2 हो जाएगा, 50 है तो 5 हो जाएगा। इसके बाद में इसका वितरण देखो वही है। 32 में से 30 घटा दो, वितरण कितना हो गया? 2। उपादान में क्या होता था? थोड़ा सा एक चीज हो जाती है। इसमें क्या करना होता है? यहाँ पे उपादान का जो अंक होता है उसके सुकाय से गुणा किया जाता है, और इधर से उपादान से गुणा किया जाता है। यानी सूत्र में थोड़ा सा स्टेप और बढ़ जाएगा, और बाकी क्या रहेंगे? यथावत रहेंगे। यानी उपादान का जो अंक है उसका यहाँ पे सुकाय कर दो, इसके गुणा में उस संख्या प्लस में 2 गुणा वितरण ही रहेगा। फिर यहाँ पे उपादान का अंक गुणा 3 गुणा वितरण का स्क्वायर और वितरण का क्यूब। बाकी ये चीज तो सेम है। उपादान ही तो बड़ा है। क्या बड़ा है? उपादान ही बड़ा है।
इतना बढ़ाने के बाद देखो उपाधार अंक का स्क्वायर कर दो और यहाँ पे उपाधार के अंक से गुणा कर दो, इतना ही है। फिर इसके बाद देखो इसको इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। उपाधार का अंक है कितना है अभी 3 है और उसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो। क्लियर। ब्रैकेट वाले हल सबसे पहले करने आपको। संख्या कितने आपके पास 32 है, प्लस में 2 गुना विकर्ण आपका 2 है। उपाधार का अंक कितना आपके पास है, उपाधार से गुणा नहीं करना है, किससे गुणा करना, उपाधार के अंक से गुणा करना है, ये ध्यान देना आपको, ठीक है। 3 और ये 3 पहले सूत्र में है। विकर्ण का स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर और विकर्ण का स्क्वायर है क्यूब, यानी विकर्ण का यानी 2 का क्या कर दो क्यूब कर दो। अब इसके बाद इसको 16 करो, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 32 के 32, 2 को 2 से गुणा कर दो 4 हो गए, इनको 16 करोगे 3 4 9 हो गए और 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, 4 को 9 से गुणा करोगे 36 और 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। 32 और 4 कितना होता है 36 होता है, 36 को 9 से गुणा कर दो, 36 को किससे गुणा कर दो 9 से गुणा कर दो, 9 को 6 से गुणा करो, 9 से 54 होते हैं, ठीक है, और 9 से 27 और 27 5 कितना हो गए 32, ये कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा। इधर आपके पास 36 है और इधर आपके पास कितना है 8 है, वही है। एक एक अंक उतरेगा, आधार में 0 1 है तो एक अंक उतर जाएगा, इधर देखो ये 8 का 8 आ जाएगा, 36 का 6 हो जाएगा और 3 आगे ऐड हो जाएगा, 4 और 3 कितने हो गए 7 यानी 32,768 32,768 इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए होंगे। ये थी निकलन विधि से घनफल ज्ञात करना, निकलन विधि से घनफल ज्ञात करना। अब आगे बात करते हैं सूत्र अनुरूपण से। कौन से सूत्र अनुरूपण से, क्लियर। अब देखो सूत्र अनुरूपण विधि से आपको क्या निकालना है घनफल। जैसे आपके पास कुछ संख्या है 13 है, 13 का घनफल ज्ञात करना। कौन सी विधि से, सूत्र अनुरूपण से। आपको क्या करना है, इसके 4 खंड बनाने यानी 4 भाग बनाने। कितने भाग, इसकी घात कितनी है 3, उसका 1 ज्यादा लेना है। कितना लेना है 1 ज्यादा लेना है, 1 2 3 और 4। समझ गए। आपको क्या करना है, देखो इन अंकों का क्या करना है क्यूब करना है। क्या करना है क्यूब का मतलब घात 3। इधर मेरी तरफ से स्टार्ट करते हैं, तो इधर से कौन है 1, 1 का क्या कर दो, उधर लास्ट में कौन है 3, 3 का क्या कर दो क्यूब, सिंपल। इसके बाद में क्या करना है, 3 के बाद अंदर जैसे आओगे तीसरे भाग यानी अंदर गए तो इधर 2 नंबर पे ये, इधर क्या है तो 2 नंबर पे ये, इधर अंदर आओगे तो 3 के साथ में कौन है बताओ 1 है। जैसे आप अंदर आ रहे हो तो घात यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे घात 1 कम कर दो अंदर आते ही। समझिए मेरी बात को। इंटू में 3 के गुणा में कौन है 1, यहाँ पे 1 घात कम कैसे होगी, देखो यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे 1 ही घात 1, 2 और 1 3, इसकी पावर भी 3 ही है, टोटल मिलाकर जो कितना इसका 3 आया। इसी प्रकार 1 की घात 3 है, वहाँ पे 1 घात कम कर दी तो इसी प्रकार इसकी भी घात क्या कर दो 1 कम कर दो और 1 के गुणा में कौन है 3 है। समझ में आ गया सभी को। इस तरह से इसको हल करना। अब इसको हल कर लो, 1 की पावर 3 1 हो जाएगा, 1 की पावर 1 होता है तो 3 एकम 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये 9 हो जाएगा, 3 की क्यूब 27 होता है। अब आपको क्या करना है कि इसका डबल लिख दो इसके नीचे, 3 का डबल 6 होता है, 9 का डबल 18 होता है। अब क्या करना आपको इन संख्या को जोड़ना है, यानी बीच में ये है इन चारों के दोनों के बीच में। अब देखो ये कर देगा कि मैं बीच में, ये तो बीच में नहीं है, एकदम बीचों बीच है क्या, इधर 2 जने खड़े इधर 1 जने खड़े, ये भी बीच में नहीं, इधर 2 जने खड़े इधर 1 जने। इसका मतलब इन दोनों को क्या करो बीच में, इन दोनों के साथ क्या करो एक साथ एक जैसा व्यवहार करना। दोनों को क्या करना राजी रखना, दोनों को नाराज नहीं करना आपको। समझे मेरी बात को। तो देखो इसका भी डबल कर दो, इसका भी डबल कर दो। ये कह रहा है मेरे वाले को जोड़ रहे हो तो इसका भी हिसाब करो, इसको भी आप जोड़ोगे तो इसको भी जोड़ देते हैं। ये 27 हो गया और ये 9 हो गया और ये 1 एक अंक उतरेगा।
कितना उतरेगा बताओ, एक एक अंक उतरेगा। 27 का 7 आ जाएगा, 2 आगे जुड़ जाएगा, 27 और 2 29 हो गए। अतः 2 और 2 किस में जुड़ जाएगा, 9 में, 9 और 2 11 हो गए, और 1 किस में जुड़ जाएगा, इसमें 21 से 97। कितना हो जाएगा, 21 से 97 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। ये थी आपकी सूत्र अनुरूपण विधि। कौन सी विधि थी, सूत्र अनु, बहुत ही सिंपल ही विधि है। मेरे को उम्मीद है अगर इस सूत्र से घनफल आ जाएगा तो आप 100% परफेक्ट करके आओगे, समझे। अब बात करता हूँ अगले विधि की, सूत्र एकाधिकन पूर्वेण। कौन सी विधि है, सूत्र एकाधिकन पूर्वेण। बहुत सिंपल सी विधि है वो भी। अब देखो, आपको एक संख्या दे दी जैसे 15 है, इसका क्या करना, आपको घन करना है। कौन सी विधि से करना है, एकाधिकन पूर्वेण से। एकाधिकन पूर्वेण विधि से इसका हल करना है। सूत्र याद होना चाहिए। इधर बताया था, देखो दाई बताया कितने बनाएगा, 2 बनाएगा, दाई का स्क्वायर, और इसका क्या कर दो, 1 अधिक कर दो। दाई का 1 अधिक होगा भी, फिर एक बार दाई को लिख दो, क्योंकि दाई में दय, दय का मतलब 2 है, 2 को लिखना, 2 पावर लगानी, समझ गए। इंटू में इसका क्या लिखना है, विचलन लिखना है। क्या लिखना आपको, इसका विचलन। बताया था 4 भाग में, 1 2, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। इसमें हो जाएगा इकाई का क्यूब, और इसमें हो जाएगा इकाई का स्क्वायर गुणा में इधर हो जाएगा आपका 3। क्या हो जाएगा, 3। समझे इस बात को। अब अगले विधि की बात करते हैं, एकाधिकन पूर्वेण। कौन सी विधि है, एकाधिकन पूर्वेण। सूत्र है इसका दाई का वर्ग, और इसका 1 अधिक दाई का वर्ग गुणा विकलन 3 गुणा दाई गुणा इकाई का वर्ग, और इधर हो जाएगा इकाई का क्यूब। देखिएगा, सिंपल से बताता हूँ आपको। घात कितनी होती है इसकी, 3। घनफल में घात कितनी होती है, 3। जितने भी यहाँ पे शब्द दिख रहे हैं आपको, इसकी पावर जोड़ोगे तो 3 ही आएगी। देखो, इकाई की घात 3, इकाई की घात 2, और दाई की 1, 2 और 1 कितना हो गया, 3। दाई के स्क्वायर वितरण की घात 1, तो 2 और 1 3। दाई के स्क्वायर 1 का देखिए नहीं तो है, इसकी घात 1 ही है, 2 और 1 3। तो इसकी पावर सभी की क्या रहेगी, 3 ही रहेगी, समझ के। अब देखो सिंपल सा, इसमें थोड़ा सा ही जो विचलन जो निकाला जाता है, वो विचलन कैसे निकाला जाता है, इकाई गुणा 3 माइनस 10। इसका जो विचलन निकालने का सूत्र होता है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। विचलन बराबर इकाई गुणा 3 माइनस में 10, यानी इकाई के अंक को 3 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो, इकाई के अंक को 3 से गुणा कर दो, 10 उसमें घटा दो, वही उसका क्या होगा, विचलन होगा। तो देखो यहाँ पे विचलन निकालो। सबसे पहले इकाई का अंक आपके पास कितना है, जैसे आपके पास संख्या दे दी 15 का क्यूब करना। किसका करना है, इकाई आपके पास 5 है, और दाई कितना आपके पास 1 है। तो इकाई आपके पास 5 है, जैसे आप 5 रखोगे तो 5 इंटू 3 माइनस का 10, तो 15 में से 10 घटाओगे तो कितना बचेगा, 5। तो इसका विचलन कितना हो जाएगा, 5। तो देखो दाई का वर्ग मतलब 1 का वर्ग, 1 का 1 अधिक कर दो, दाई का वर्ग होता है 1 का वर्ग, गुणा में विचलन कितना है, 5। इधर 3, दाई का अंक कितना है, 1, और इकाई का स्क्वायर, यानी इकाई कितना है, 5। 5 का क्या कर दो, स्क्वायर। इधर भी क्या करना आपको, 5 का क्यूब करना है, ठीक है। अब इसको हल कर लो। 1 का स्क्वायर 1 होता है, आप जानते हो। 1 रे कितना हो गया, 2। 1 का स्क्वायर 1, तो 5 एक कम 5। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 क्या कितना हो गए, 75 हो गए, और 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। ये 2 गया, 5 75 125 हो गया। सभी के सभी एक एक अंक उतारने, कितने उतारने, एक एक अंक।
125 का 5 आ जाएगा तो 12 बच गया, वो आगे जुड़ जाएगा। 75 और 12 कितने हो गए, 87 हो गए, यानी 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए, और 7 और 1 8, वो 8 कितने जुड़ जाएगा, आगे जुड़ जाएगा। 8 और 5 कितने हो गए, 13 हो गए, और 13 का 3 हो गए, और 1 कितने जुड़ जाएगा, 2 है, 2 1 3। तो 15 का जो क्यूब होगा वो हो जाएगा 3375। कितना हो जाएगा, 3375। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इसी तरह से आप मेहनत कीजिएगा, आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आए, मैं यही आपसे आशा करता हूँ। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।